हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। अब आप में से बहुत लोग ऑलरेडी ये जानते हैं कि क्या मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए। पर यहाँ पर कई ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं जो पास आउट होते हैं ग्रेजुएशन या जस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन पास आउट हैं और वो जानना चाहते हैं कि किस तरीके से इस लाइन में एंटर किया जाए, एकेडमिक लाइन में, और किस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर बना जाए और फर्दर एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो ये उनके लिए ही है ये सेशन। अगर आप ऑलरेडी जानते हैं तो आप एग्जिट ले सकते हैं, अगर आप नहीं जानते तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो मैं आपको यूजीसी ने जो सर्कुलर जारी किया है, जो सर्कुलर पब्लिश किया है, जिसमें ये सारी जानकारी खुद यूजीसी द्वारा दी गई है, वहां पर लेकर चलती हूँ और वो रीड आउट करती हूँ। इसके पहले अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं उस सर्कुलर की तरफ। तो यहाँ पर ये असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर की आपको पता होगा जो सबसे पहले एंट्री लेवल होती है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगी। पहले मैं एसोसिएट प्रोफेसर की आपको बता दूं। एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद बनते हैं हम। तो पहले एसोसिएट प्रोफेसर, इसके लिए आपको गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, डॉक्टरल डिग्री हो चुकी होनी चाहिए। मींस जब आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं तो आपके पास पीएचडी की डिग्री आपके हाथ में आ जानी चाहिए तब तक। तो ये सबसे मैंडेटरी कंपलसरी कंडीशन है। एसोसिएट प्रोफेसर अगर आपको बनना है तो नेट या सेट से नहीं बन सकते। एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए आपके पास पीएचडी की डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। साथ ही साथ पॉइंट 2 को अगर देखा जाए तो 8 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस। ये लास्ट लाइन आप पढ़ लें, 8 इयर्स एक्सपीरियंस। इसका मतलब है कि आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अगर 8 साल यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में काम कर लिया है, 8 इयर्स, एंड along with that if you have PhD degree too then you can become associate professor. Now let's move ahead for professor and assistant professor जो है सबसे हाईएस्ट रैंक है। तो प्रोफेसर बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए? एन एमिनेंट स्कॉलर विद डॉक्टरल डिग्री। तो यहाँ पर भी पीएचडी हो चुकी होनी चाहिए, साथ ही साथ विद 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग। या तो टीचिंग में आपको 10 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका होना चाहिए, या फिर रिसर्च में यूनिवर्सिटी या नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन में आपको एक्सपीरियंस हो चुकी होनी चाहिए, गाइड करने की, रिसर्च इन डॉक्टरल लेवल, या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस या फिर रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 साल और पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास विद आउटस्टैंडिंग परफॉर्मिंग अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन विद अ मिनिमम ऑफ 6 रिसर्च पब्लिकेशंस। तो आपने तब तक 6 रिसर्च पब्लिकेशंस भी आपके पब्लिश हो चुके होने चाहिए पीयर रिव्यूड या यूजीसी लिस्टेड जर्नल में। तो 6 रिसर्च पब्लिकेशन पीयर रिव्यूड या यूजीसी लिस्टेड जर्नल में पब्लिश हो चुके होने चाहिए। साथ ही साथ 10 साल की रिसर्च एक्सपीरियंस या टीचिंग एक्सपीरियंस कॉलेज या नेशनल लेवल पर या यूनिवर्सिटी लेवल पर होनी चाहिए और पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, तब आपको प्रोफेसर बनने का मौका मिलता है। तो चलिए अब जो सबसे लोएस्ट रैंक है असिस्टेंट प्रोफेसर, हम जानते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बनते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं आपको खुद बता दूं कि अगर आपने मास्टर्स डिग्री की हुई है, अलॉन्ग विद दैट अगर आपके पास नेट है, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, इंडियन यूनिवर्सिटी में या किसी भी स्टेट की यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हैं पीजी अलॉन्ग विद नेट। और अगर आपके पास पीजी अलॉन्ग विद सेट है तो आप उस स्टेट के, जिस स्टेट से आपने सेट क्वालिफाई की है, उस स्टेट के किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप बिल्कुल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एलिजिबल हैं और आप रिक्रूट भी किए जा सकते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो है पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस नेट या फिर सेट। यहाँ पर आप ध्यान रखें, नेट अगर आप क्लियर करते हैं तो आप किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी या कॉलेज में किसी भी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए एलिजिबल है, मगर सेट जो है वो स्टेट स्पेसिफिक होता है। उसी स्टेट में जहाँ से आपने ये डिग्री ली है सेट की, सिर्फ वहाँ पर ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। वहाँ पर ही मतलब वहीं के किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, उसी स्टेट के, पर्टिकुलर स्टेट के। तो होप ये सेशन आपको क्लियर हो गए। छोटे से सेशन में मैंने ये
बताने की कोशिश की कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है, सो दैट जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए क्लियर हो जाए कि उन्हें किस तरह से आगे मूव करना है प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर एटसेट्रा बनने के लिए। तो इस तरह की यूजफुल सेशंस लेके मैं पुनः आती रहूँगी। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।